वैदिक यात्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिवादन। राम राम। सूनी कुटिया, बिखरा हुआ सामान और सीता की अनुपस्थिति। राम का दुख और क्रोध एक ऐसे बवंडर में बदल गया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। जब राम और लक्ष्मण आश्रम वापस लौटते हैं, पर्णकुटी वापस लौटते हैं और सीता को वहां नहीं पाया, तो राम का सारा संसार ही जैसे उजड़ गया और वे एक गहरे शोक में डूब गए। पागलों की तरह पेड़ों से, लताओं से, नदियों से, पर्वतों से सीता का पता पूछने लगे। कभी क्रोध में भरकर सृष्टि को भस्म कर देने की बात करते, तो कभी बच्चों की तरह विलाप करने लगते। लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य बंधाने का बहुत प्रयास किया, पर अपनी पत्नी के बिना राम का हृदय फटा जा रहा था। खोजते खोजते उन्हें पृथ्वी पर गिरे हुए कुछ फूल और आभूषण मिले, जो उन्होंने स्वयं सीता को दिए थे। आगे बढ़ने पर उन्होंने रक्त से लथपथ, पंख कटे हुए गृद्धराज जटायु को पृथ्वी पर पड़े हुए देखा। पहले तो राम को लगा कि शायद इसी राक्षस ने सीता को मार करके खा लिया है, इसलिए वो क्रोध में भर करके उसको मारने के लिए दौड़े। पर तभी जटायु ने मरते मरते धीमी आवाज में कहा, जिस सीता को तुम वन में खोज रहे हो, उसे और मेरे प्राणों को रावण हर करके ले गया है। मैंने उसे रोकने का बहुत प्रयास करा, पर उसने मेरे पंख काट दिए। यह कहकर जटायु ने बताया कि हरण करने वाला विश्रवा का पुत्र और कुबेर का भाई रावण था। इतनी जानकारी देने के बाद जटायु ने श्री राम की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। राम ने अपने पिता दशरथ के मित्र जटायु का एक पुत्र की भांति अपने ही हाथों से अंतिम संस्कार किया। अब उन्हें यह तो पता चल गया था कि सीता का हरण किसने किया है, पर यह नहीं पता कि रावण उन्हें किस दिशा में लेकर के गया है। अपनी खोज जारी रखते हुए वे और गहरे वन में प्रवेश करते हैं, जहां उनका सामना कबंध नाम के एक विचित्र बिना सिर वाले राक्षस से हुआ। कबंध की एक आंख भी पेट में ही थी और उसकी भुजाएं बहुत लंबी थी। उसने राम और लक्ष्मण को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। दोनों भाइयों ने बिना घबराए अपनी तलवारों से उसकी दोनों भुजाएं काट दी। भुजाएं कटते ही कबंध ने उन्हें अपने पूर्व का इतिहास बताना आरंभ किया कि वो एक श्राप के कारण ऐसा बना था और राम के हाथों अपनी देह का दाह संस्कार होने पर उसे मुक्ति मिलेगी। कबंध पूर्व जन्म में एक गंधर्व था जिसका नाम विश्ववसु था। वो बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली था। उसे ब्रह्मा से वरदान भी मिला था। अपने इस वरदान के कारण वो बहुत अहंकारी हो गया था और अक्सर ऋषियों और मुनियों को डराता और परेशान करता था। एक बार उसने ऋषि स्थूलशिरा पर आक्रमण कर दिया, जिससे क्रोधित होकर के ऋषि ने उसे एक भयानक राक्षस बनने का श्राप दे दिया था। ऋषि ने ही बाद में उसे ये बताया था कि वो तभी अपने मूल रूप में वापस आ पाएगा जब राम और लक्ष्मण उसकी भुजाएं काटेंगे और उसका अंतिम संस्कार करेंगे। कृतज्ञता में उसने राम को सलाह दी और कहा, आप ऋष्यमुख पर्वत पर जाइए। वहाँ पंपा सरोवर के पास सुग्रीव रहते हैं, जिन्हें उनके भाई बाली ने राज्य से निष्कासित कर दिया है। आप उनसे मित्रता करिए। वे और उनकी वानर सेना सीता को खोजने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। कबंध ने उन्हें यह भी बताया कि पश्चिम दिशा में मतंग ऋषि के आश्रम में शबरी नाम की एक धर्मपरायण तपस्विनी रहती हैं, जो वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उनसे भी अवश्य मिलें। राम और लक्ष्मण ने कबंध का दाह संस्कार करा, उसे श्राप से मुक्त किया और शबरी के आश्रम की ओर चल पड़े। वहां वर्षों से श्री राम की प्रतीक्षा में बैठी शबरी ने राम के चरण धोए, उनका स्वागत करा, उन्हें प्रेम पूर्वक तरह तरह के स्वादिष्ट कंद मूल और फल खिलाए। राम से मिलकर के उनकी पूजा करके शबरी का जीवन धन्य हो गया। अपने योग बल से अपने शरीर को अग्नि में समर्पित करके
उसने अपने शरीर को त्याग दिया और दिव्य लोकों को प्राप्त किया। श्री राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर की ओर बढ़ रहे थे, जहां उनकी भेंट उस वानर से होने वाली थी जो उनका सबसे बड़ा मित्र और भक्त बनेगा और जो लंका तक पहुंचने का मार्ग भी खोलेगा। अरण्य कांड की कथा यहाँ पर समाप्त होती है और किष्किंधा कांड की यात्रा आरंभ होती है। इस प्रसंग में हमने ऐसा नहीं बताया कि शबरी ने अपने झूठे बेर राम को खिलाए। बड़ी ही प्रचलित कथा है ये, परंतु हमने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी है क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। किष्किंधा कांड में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत अभिवादन। राम राम।